Today we will speak about Ode to the West Wind by P.B. Shelley. हम इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट और फॉर्म पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर तौर पर समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना कितना ज़रूरी है। इंसान ने 20वीं सदी में बहुत तरक्की की, ख़ासतौर पर मीन्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत रखती है। 19वीं सदी के शुरू में दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि 1819 में शैले इटली में सैर कर रहा था। वो बुनियादी तौर पर इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था। उस वक्त जब वो इटली में था, उसके अपने मुल्क में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। देहातों और कस्बों के गरीब लोग जो वर्किंग क्लास हैं, उनको वोट का हक हासिल नहीं था। सिर्फ उमरा और शुरफा ही वोट डाल सकते थे। 16 अगस्त 1819 में करीबन 60,000 के लगभग गरीब लोग, वर्किंग क्लास लोग जो हैं, वो सेंट पीटर्स फील्ड में जमा हुए। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे ताकि उनको वोट का हक हासिल हो। इंग्लैंड के उमरा और शुरफा जो हैं, उनको वोट का हक नहीं देना चाहते थे। मैनचेस्टर के मैजिस्ट्रेट्स ने इन गरीब लोगों को मुंतशिर करने के लिए उन पर हल्ला बोल दिया। इस अफरा तफरी के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। इसकी वजह से आम लोगों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका नतीजा कुछ यूँ हुआ कि उनमें एक नई रूह पैदा हुई। वो इनकलाबी रूह से भर गए। शैले भी इनकलाबी रूह का हामी था। शैले खुद फ्लोरेंस के पहाड़ी इलाके में मुकीम था, जहाँ पर उसने ओड टू द वेस्ट विंड कंपोज की। वो अपनी इस नज़्म के ज़रिए लोगों में अकाबी रूह बेदार करना चाहता था। लिहाजा उस मकसद के हसूल के लिए उसने ओड टू द वेस्ट विंड कंपोज की। वो अपनी शायरी के ज़रिए अपने लोगों तक, अपने मुल्क के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता था। वो पूरी उम्मीद था कि इस नज़म के ज़रिए लोग उसका पैगाम सुन पाएंगे। जिस तरह आंधी सूखे पत्तों का अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, विंड जो है वो शायर का पैगाम भी उसके लोगों तक पहुंचाएगी। ओड टू द वेस्ट विंड 1820 को शाया हुई। सो वी लुक एट द फॉर्म ऑफ द पोएम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ओड है। ओड नज़म की एक ऐसी किस्म है जिसमें किसी ख़ास मौजू को एड्रेस किया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम दैट एड्रेसेस अ सब्जेक्ट। इस तरह शायर किसी भी मौजू पर ओड लिख सकता है। ओड टू द वेस्ट विंड शैले की सबसे उम्दा नज़म है। ओड टू द वेस्ट विंड के 5 स्टांजास हैं। हर स्टैंजा 14 लाइनों पर मुश्तमिल है। शैले ने इसे तर्जा राइम स्कीम में कंपोज किया। ये दांते की मशहूर राइम स्कीम है। ये अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई। अयाम्बिक का मतलब है कि हर लाइन में पहले स्ट्रेस सिलेबल आता है और फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। यूनानी ज़ुबान में पेंडा का मतलब है 5। अयाम्बिक पेंटामीटर को याद रखने के लिए शेक्सपियर की मशहूर लाइन याद रखें, टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ अयाम्बिक पेंटामीटर। In Ode to the West Wind, Shelley creates a speaker that seems to worship the wind. इस नज़म में उसने विंड के लिए कैपिटल W इस्तेमाल किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि शैली ने विंड को देवता के तौर पर पेश किया है। वो विंड की तारीफ़ करता है। शैली ने विंड की ताकत और ज़ोर का हवाला दिया है। इस नज़म में शायर ने ग्रीक गॉड का भी जिक्र किया है, डियोनिसिस का। वो विंड की इतनी तारीफ़ करता है। शैले विंड के सामने दुहाई देता है, उससे मदद की अपील करता है। जब उसे इत्मीनान होता है कि विंड उसकी बात सुन रही है, वो दुहाई देता है कि विंड उसे अपने साथ ले जाए। जिस तरह से विंड पत्तों को सुखा देती है, उनमें जान ख़त्म कर देती है, शायर को उम्मीद है कि जब विंड उसे अपने साथ ले जाएगी